जनपद भदोही के औराई तहसील क्षेत्र के असनाव मार्केट के पास एक गांव है चक हरिवंश भटान। जी हाँ, वहां का एक मामला जमीन से जुड़ा हुआ है और 15 साल पुराना मामला है। मामला कोर्ट में है, लेकिन अब हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मामले में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो गई है। कथित रूप से, इसका कोई प्रमाण नहीं है, कथित रूप से एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो गई है जिससे मामला पूरा गर्म हो गया है। जी हाँ, बाहुबली कहे जाते हैं मिर्ज़ापुर के एमएलसी विनीत सिंह, उनके नाम का चाहे वो पैरवी किए हों या ना किए हों, लेकिन इस पूरे मामले में एसडीएम कोर्ट में जो है उनके नाम का यूज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि विनीत सिंह ने कहा है कि मामले का जल्दी जल्दी निस्तारण करवा लिया जाए। अभी जो बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, एक पक्ष हैं सौरभ राय। इनका घर जो है असनाव के पास, जो हमने गांव बताया, चक हरिवंश भटान है। ये भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने फ़ोन करके बताया कि विनीत सिंह का नाम इसमें जोड़ा जा रहा है। जब हमने विनीत सिंह से बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, उस मामले में हम कुछ कर नहीं रहे हैं, मामला जब कोर्ट में है तो हमसे क्या लेना देना। अच्छा सौरभ जी, ये जो पूरा मामला आपने बताया फ़ोन पर कि विनीत सिंह इसमें इन्वॉल्व कथित रूप से है, उन्होंने कहा जो आपके विपक्षी हैं, इसमें क्या सच्चाई है? सर, मैं एसडीएम कोर्ट में गया तो विपक्षी ने हमारा एक दरखास्त दिया था हमारे खिलाफ। उसने जो है उसमें अपने हाथ से कथित रूप से, हमको जब मालूम पड़ा कि माननीय एमएलसी साहब का इसमें इन्वॉल्विंग है, तो हमने जो है इस बात की सच्चाई पता लगाने का हमने प्रयास किया। तो उसमें हमको एक लेटर मिला। लेटर में एमएलसी साहब का नाम था और रेफरेंस लिखा था कि रेफरेंस एमएलसी साहब का नाम और जो है उनका विपक्षी का नाम था। तो उसके बाद उस लेटर को मैंने एमएलसी साहब से संपर्क किया लेटर लेकर। तो एमएलसी साहब ने हमसे कहा कि इस लेटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, न ही इसमें हमारा दस्तखत है और न ही इसमें हमारा कोई मोहर है। ये विपक्षी द्वारा आपको भरवाने के लिए, एसडीएम मैडम के ऊपर दबाव देने के लिए अनावश्यक रूप से जारी किया गया है, जबकि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और मैं स्वयं भाजपा का पदाधिकारी हूं और मैं जो है इस मामले को लेकर मैं स्वयं एमएलसी साहब के पास गया। एमएलसी साहब ने कहा कि ये एक अपने रूप विपक्षी द्वारा अपने हाथ से लिखा गया है, ये हमने नहीं जारी किया है। ये जो आपके विपक्षी हैं, जो विनीत सिंह का नाम जोड़ रहे हैं, उन लोगों का क्या नाम है? सर, उनका नाम है महेश राय पुत्र विजयानंद राय, अतुल राय पुत्र विजयानंद राय, निशांत राय पुत्र दयानंद राय और विजयानंद राय पुत्र शीतला प्रसाद राय। ये लोग सर फर्जी तरीके से जो है अपना माननीयों का दस्तखत बनाकर और अधिकारियों के ऊपर फर्जी तरीके से दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी जांच कराकर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, जिससे कि शासन प्रशासन और इनके जो झूठ का है, वो जो झूठ ये अधिकारियों के बीच कर रहे हैं, ये बेनकाब हो और बेनकाब हो। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करके, और इनको जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें सब लोगों के खिलाफ मुकदमा करके इनको जेल भेजा जाए। पूरा मामला आपका चल रहा था, ये जमीन से संबंधित है? ये जमीन से संबंधित मामला है सर, और ये मामला कोर्ट में भी, माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन है और एसडीएम कोर्ट में भी विपक्षी ने मुकदमा दायर किया था, स्टे लिया था। स्टे भी एसडीएम मैडम द्वारा खारिज कर दिया गया है। फिर भी विपक्षी हैरान परेशान करने के लिए बार बार हम लोगों के खिलाफ दरखास्त दे रहा है और अधिकारियों के ऊपर ऐसे अपने हाथ से नाम लिखकर और अधिकारियों वो दरखास्त में लगा रहा है माननीय जनप्रतिनिधि का, जिससे ये दिखाने के लिए कि ये एमएलसी साहब का यहाँ पे दबाव है, जबकि ऐसा एमएलसी साहब द्वारा कुछ नहीं किया गया है। मामले को सिर्फ बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। सौरभ जी, आपने बताया जो है, तो क्या एमएलसी साहब ने ऐसा कुछ कहा कि अगर हमारे नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है तो इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे? हम एमएलसी साहब ने एमएलसी साहब के पीआरओ से हमसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये हमारे द्वारा नहीं जारी की गई है, ये जो है विपक्षियों द्वारा आपके खिलाफ अपने हाथ से लिखकर एसडीएम मैडम के यहाँ दिया गया है। इस मामले की आप जांच करा के कड़ी से कड़ी कार्रवाई विपक्षियों के ऊपर किया जाए, जिससे कि जनप्रतिनिधि के जब उनका दबाव नहीं है तो इस मामले को इतना तूल न पकड़ाया जाए। बिल्कुल, देखिए, जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति समाज में होता है, उसका नाम लेकर बड़े से बड़े काम करवा लिया जाता है। अगर इसी तरह से कोर्टबाजी में ऐसा होगा तो फिर समझिएगा कि कितना बड़ा जो है रूप बदल सकता है और किसी के साथ अन्याय भी हो सकता है, किसी के साथ न्याय भी हो सकता है। अब ऐसे व्यक्ति का नाम जोड़ा जाए जो भाजपा में हो, भाजपा सत्ता में है, अब वो एमएलसी हो, उसका नाम दिखा करके और बताया जाए कि हमारे साथ है, उन्होंने कहा है, तो आप ऐसा काम कर दीजिए, तो कहीं नहीं शासनिक प्रशासनिक की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। और समय रहते इन्होंने जो इस चीज़ को देखा, उसका वेरीफाई किया और इस चीज़ों को सामने लाया, ये जांच का विषय है। अगर ऐसा होता है, कोई व्यक्ति किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम लेकर काम करवाता है,
तो शासन प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, बेवजह जब मामला कोर्ट में है उसे तुल ना पकड़ाए। बाकी मेरा उद्देश्य यही था कि समाज में किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति का नाम लेकर कोई अनैतिक काम ना हो।